जुम्मे तो 52 बार आते हैं, लेकिन होली एक ही बार आती है। तो पूरे देश को बहुत ही धूमधाम से मनाना चाहिए और हर साल मनाते भी हैं। सस्पेंड की बात तब होती जब उन्होंने पर्टिकुलर मुसलमान को कहा होता तो बात गलत समझ में आती, या फिर उन्होंने ये कहा होता कि मुसलमान में भी जिसको दिक्कत है, मुसलमान और फिर मुसलमान के अंदर भी क्या जिसको दिक्कत है। हमें तो देखने में और सुनने में ऐसा भी आता है कि बहुत सारे मुसलमान लोग होली का त्यौहार मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि इस पूरे हिंदुस्तान में नहीं, इस पूरी दुनिया में हर इंसान अपना कार्य करने में स्वतंत्र है। बस उसमें एक छोटी सी शर्त है। शर्त क्या है? जो भी कार्य आप कर रहे हैं उससे किसी दूसरे व्यक्ति को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नमस्कार, मैं चिराग जैन और आप देख रहे हैं सौगन टीवी। संभल में एक अधिकारी जो धाकड़ है, जो अपनी बातों से लगातार चर्चित है, उसका नाम है सीओ अनुज चौधरी। एक बार दोबारा लाइमलाइट में आ गए हैं क्योंकि सीओ अनुज चौधरी ने कहा है कि एक साल में जुम्मे तो 52 होते हैं पर होली एक ही होती है, और जिसे होली खेलने से परहेज हो वो अपने घर में रहे, क्योंकि 14 मार्च को जो है होली मनाई जाएगी, उस दिन जुम्मा भी है। और यूपी में जिस तरीके से मुसलमानों द्वारा ये कहा जा रहा है कि होली के रंग उन्हें पसंद नहीं है, तो उसी पर जो है अनुज चौधरी ने कहा है कि अगर आपको रंगों से परहेज है तो आप घर में रहे। और जुम्मे की बात है तो वो 52 होते हैं, होली का त्यौहार एक है, इसलिए उसे अच्छे से सेलिब्रेट होने दीजिए। खुद बाबा योगी आदित्यनाथ ने इस बात का सपोर्ट किया है और अनुज चौधरी के फेवर में वो दिखे हैं। इस पर जनता की क्या राय है, सीधा जानते हैं। भैया क्या नाम है आपका? निकुंज जैन। निकुंज जी, सबसे पहले मुझे ये बताइए, इस बार 14 मार्च को होली का कार्यक्रम मनाया जा रहा है, उस पर यूपी के जो सीओ अनुज चौधरी है उन्होंने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि 52 जुम्मे होते हैं, एक होली होती है, यानी साल में 52 जुम्मे और साल में एक होली। कैसे देखते हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि जुम्मे तो 52 बार आते हैं, लेकिन होली एक ही बार आती है। तो पूरे देश को बहुत ही धूमधाम से मनाना चाहिए और हर साल मनाते भी हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने उनका समर्थन किया है, उनकी बात का। उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने अच्छी बात का समर्थन किया है और उन्होंने बहुत ही सटीक बात कही है, अच्छी बात कही है कि जिसको भी होली से दिक्कत है वो अपने घर से बाहर ना निकलें। लेकिन आप किसी को परेशानी क्यों पहुंचाना चाहते हैं? मतलब आप उस चीज़ को गलत क्यों बता रहे हैं? हमारा भारतीय संविधान सबको स्वतंत्रता का अधिकार देता है और हमारा स्वतंत्रता जन्मसिद्ध अधिकार है। हम कोई भी काम करने के लिए स्वतंत्र हैं। अब चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, कोई भी धर्म हो, हर धर्म अपना कार्य करने में स्वतंत्र है। बस दिक्कतें हो जाती है कि कोई भी कार्य इंसान जब करता है उससे किसी दूसरे को परेशानी ना हो, ये हमारा भारतीय संविधान कहता है। और इतनी समझ इंसान के अंदर भी होनी चाहिए कि हम कोई काम कर रहे हैं उससे किसी को दिक्कत ना हो। तो ऐसा काम करने के लिए हर इंसान स्वतंत्र हो, चाहे वो किसी देश का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो। तो हर इंसान, कोई भी त्यौहार हो, किसी भी धर्म का कोई भी त्यौहार हो, इंसान को मनाना चाहिए। भारतीय संविधान उसके लिए खुली इस पर विपक्षी दल ये कह रहा है कि उन्होंने मुसलमानों का विरोध किया है, और ये भी कह रहे हैं विपक्षी दल कि बीजेपी इसका सपोर्ट कैसे कर सकती है, जबकि उस अधिकारी पर एक्शन होना चाहिए। नहीं, उस पर एक्शन क्यों होना चाहिए? उसमें गलत बात कोई उन्होंने कही नहीं है। उन्होंने मुसलमानों का विरोध किया है, उसमें विरोधाभास प्रतीत नहीं होता है। उन्होंने उनके लिए थोड़ी कही, उन्होंने तो ये कहा है कि जिनको दिक्कत है, अब दिक्कत किसी को भी हो सकती है, ज़रूरी थोड़ी ना हो कि मुसलमान को भरो। दिक्कत मुझे भी हो सकती है होली से, मुझे रंग से दिक्कत है तो मैं घर से ना निकलूं, तो वो तो सब पे लागू पड़ रही है ना। उन्होंने पर्टिकुलर मुस्लिम शब्द थोड़ी ना वर्ड्स उपयोग किया है कि मुसलमानों को दिक्कत ना हो तो वो घर से ना निकलें। उन्होंने तो ऐसा कहा है कि जिस किसी को भी दिक्कत हो। अब जिस किसी में का मतलब क्या है? जिस किसी का मतलब में सब आ जाते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सारे देश, 150 करोड़ देशवासी। और मैं तो कहता हूँ कि पूरा विश्व, खाली हिंदुस्तान नहीं, उसका तो मतलब ये निकल के आता है। तो पर्टिकुलर उन्होंने किसी व्यक्ति विशेष को नहीं कहा है, किसी व्यक्ति विशेष जाति को नहीं कहा है। उन्होंने ये कहा है कि जिसको दिक्कत हो वो घर से ना निकले। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात कही है। सस्पेंड कर दो। सस्पेंड की बात तब होती जब उन्होंने पर्टिकुलर मुसलमान को कहा होता तो बात गलत समझ में आती, या फिर उन्होंने ये कहा होता कि मुसलमान में भी जिसको दिक्कत है, मुसलमान और फिर मुसलमान के अंदर भी क्या जिसको दिक्कत है। हमें तो देखने में और सुनने में ऐसा भी आता है कि बहुत सारे मुसलमान लोग होली का त्यौहार मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं।
तो वो तो मनाते हैं, वो भी स्वतंत्र हैं। उसका विरोध तो आज तक किसी ने नहीं किया ना। किसी ने विरोध किया कि मुस्लिम होली नहीं खेल सकता, मुस्लिम दिवाली नहीं मना सकता, मुस्लिम रक्षाबंधन नहीं मना सकता, ऐसा कभी किसी ने कहा? तो फिर आज ये बात क्यों उठ के आ रही है सामने से कि भैया हमें होली से दिक्कत है, हमें रंग से दिक्कत है? भाई रंग से दिक्कत है तो तुम्हें, रंग से दिक्कत है तो तुम्हें कोई पकड़ पकड़ के थोड़ी ना खिला रहा है। किसी के साथ कोई ज़बरदस्ती करता है क्या? और करता है तो उसके लिए कानून भी तो है। भाई आपके ऊपर मैं रंग डाल दूँ, आपको पसंद नहीं है तो आप हम पे बाकायदा केस कर सकते हैं और आप पे कार्रवाई भी होगी। क्यों? क्योंकि ये कानून के विरुद्ध है। आप किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। आप उसके साथ खेलिए जिससे आपको अच्छा लग रहा है, जो आपके साथ खेल रहा है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इस पूरे हिंदुस्तान में नहीं, इस पूरी दुनिया में हर इंसान अपना कार्य करने में स्वतंत्र है। बस उसमें एक छोटी सी शर्त है। शर्त क्या है? जो भी कार्य आप कर रहे हैं उससे किसी दूसरे व्यक्ति को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसा बहुत बहुत शुक्रिया। तो इन्होंने साफ तौर पर कहा कि सीओ अनुज चौधरी ने जो भी कुछ कहा वो इसलिए नहीं कहा कि वो किसी धर्म के खिलाफ है या किसी जाति समुदाय के खिलाफ है। उन्होंने ये बात इसलिए कही है कि अगर किसी को रंग से परहेज है, रंग से एलर्जी है तो वो बाहर ना आए। विपक्षी इस पर ढिंडोरा पीट रही है जो कि नाजायज़ है और इस पर उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसे ऑफिसर पर नहीं। ऐसे तमाम बातों के लिए देखते रहिए सौगंध टीवी। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव के साथ चिराग जैन, सौगंध टीवी, दिल्ली। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।